बहुत बधाई हो। थैंक यू। कैसा लगा टाइटल तीनों आपको? बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, टाइटल बहुत अच्छा है, मेरे लायक है, दैट्स वाई ही मैं कर रही हूँ। पहला नटराज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? 3 फिल्में हैं, नटराज, इना मीना डिका एंड गंगा गीता। सो तीनों की ही कहानी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि टाइटल देख के आप लोग समझ रहे होंगे कि एज एक्शन फैमिली ड्रामा, इट्स टोटली कमर्शियल सब्जेक्ट। नटराज थोड़ा सा डिफरेंट होगा मेरे लिए, बट मैं बहुत जल्दी अभी नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें आए तो थोड़ा सा सरप्राइजेज अच्छा तो लगता है नटराज सभी मुझे को। लगता है बहुत ज़्यादा डांस करने का। हाँ, नटराज के लिए मैं स्पेशल कथक अभी क्लासेस शुरू करूँगी, सो एक डिफरेंट कहानी है, बट अभी हम लोग फ्लोर पे जाने वाले हैं 1 महीने बाद, तो आई थिंक थोड़ा धीरे धीरे बताऊँ तो मज़ा आएगा। रानी जी, गंगा गीता के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि टाइटल से हमें लग रहा है कि आपका डबल किरदार होगा। बिल्कुल, गंगा गीता डबल रोल में होगा। ऐसा नहीं है कि इसके पहले मैंने डबल रोल नहीं किया है, मैंने 2-3 फिल्मों में डबल रोल किया है, लेकिन गंगा गीता टिपिकल मेरा एक डबल शेड वाली फिल्म होगी। दो कैरेक्टर निभाऊंगी मैं, और ये चैलेंजिंग होगा मेरे लिए कि दो कैरेक्टर निभाना एक ही फिल्म में, और दोनों में ही डिफरेंसेस दिखाना। सो मेरे लिए चैलेंजिंग होगा और मुझे मज़ा आएगा। आप एक्शन भी करने वाली हैं, बताना Of चाहेंगे कौन सी course. फिल्मों में आप एक्शन करने वाली हैं? आई थिंक तीनों में ही करने वाली हूँ मैं एक्शन। मेरी फिल्म बिना एक्शन के कहाँ होती है। अभी थोड़ी देर पहले आपके डायरेक्टर साहब ने कहा कि महिला प्रधान जो फिल्में हैं वो चलाने के लिए रानी चटर्जी का सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि महिला प्रधान फिल्मों को चला सकती हैं। आपकी प्रतिक्रिया? मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मैं ही चला सकती हूँ, मुझे लगता है कि इसे टोटली टीम वर्क, डायरेक्टर, ऑडियंस और पूरी टीम की मेहनत होती है, तब जाके कोई भी फिल्म चलती है। सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड ही नहीं, मेल ओरिएंटेड भी हो, या मतलब मैं ऐसा नहीं सोचती कि फ़ीमेल ओरिएंटेड है या मेल ओरिएंटेड है। मेरे लिए फिल्म होती है, कमर्शियल फिल्म होती है, ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, तो हमारी फिल्म एंटरटेनमेंट की होती है। बस हाँ, मेरी फिल्म में कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं होता है, इसलिए शायद फीमेल ओरिएंटेड बोल देते हैं, बट मेरे हिसाब से फिल्म होती है। क्या माना जाए कि एक बार फिर से जो महिला प्रधान फिल्मों का दौर था, स्पेशली रानी चटर्जी के लिए, वो वापस आएगा इन फिल्मों से? देखिए, महिला प्रधान का दौर तो कभी नहीं गया, पहली बात तो ये, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो या साउथ इंडस्ट्री हो, हर जगह पे सिर्फ महिला के ऊपर ही फिल्में बन रही हैं, टीवी शोज़ बन रहे हैं, और लोग देख रहे हैं। हमारी फिल्मों का जहाँ तक मुझे याद है, 2017 के वक्त मैंने फीमेल ओरिएंटेड फिल्में करना कम कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लग रहा था कि कहानी मुझे अच्छी नहीं आ रही, या डिफरेंट कुछ आ नहीं रहा है, वो रेगुलर वाली फिल्में मैं कर रही थी। दैट्स वाई मैंने फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों में थोड़ा सा रोक लगा दिया था। बट अभी जब वापस मुझे बीच में मैंने घर वाली बाहर वाली की, श्रीमान श्रीमती की, तो जब मेरे पास अच्छे फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट आए हैं, मैंने किया है, और दौर कभी नहीं गया है। आज की डेट में जितनी सैटेलाइट के चैनल्स हैं भोजपुरी के, सब फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट पे ही टिके हुए हैं, सो दौर तो कभी नहीं गया। डबल रोल करना, एक ही फिल्म में 2 अलग अलग किरदार निभाना, हालांकि रानी चटर्जी आपने बताया कि आपने पहले भी किया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी किया है, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग होता है डबल रोल प्ले करना। अपने आप से ही डायलॉग में बात करना, अपने आप से ही रिएक्शंस देना, एक दूसरे मतलब लाइक खुद से बात करना, तो काफ़ी ध्यान देना पड़ता है ऐसे सब्जेक्ट्स पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, और अपने एटीट्यूड में बहुत चेंज लाना पड़ता है जब हम एक स्क्रीन पर 2 किरदार निभा रहे होते हैं। तो मेरे लिए चैलेंजिंग होगा और मुझे मज़ा आएगा। दिलीप गुलाटी साहब के बारे में क्या कहती हैं? आपने तो पहले भी उनके साथ फिल्म की है। दिलीप जी बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। उनके साथ मेरी आई थिंक 4थी या 5वीं फिल्म होगी। बहुत ही एनर्जेटिक डायरेक्टर हैं। अगर मैं देखूं कि वो इतने सीनियर हैं, उसके बावजूद उनमें एनर्जी बहुत कमाल की है, और हमेशा वो कुछ नया ट्राई करते हैं करने का। और दिलीप जी ने जितनी भी भोजपुरी फिल्में बनाई हैं, सबको सब्सिडी मिली है, सो लोग उनकी फ़िल्मों को पसंद करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन फिल्मों से लोग थिएटर में आना शुरू हो जाएंगे, मे बी। रमेश जी, आपके बालों का राज बता दें, नया कलर लग रहा है। हाँ, मैंने कुछ डिफरेंट कलर कराया है, गोल्डन एंड ग्रीन, जो लोग नहीं कराते, लेकिन मैंने ट्राई किया है, मैंने चैलेंज लिया एक्चुअली।
रानी लास्ट डे था आज इलेक्शन का आजमगढ़ में, आप कैंपेन में नहीं थे? मैं कैंपिंग में नहीं जा पाई, लेकिन मेरा मैसेज लोगों तक ज़रूर पहुंचाया है मैंने। मुझे बाइट मंगवाई गई है, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाई, बट आई नो कि दिनेश जी की जीत होने वाली है, क्योंकि दिनेश जी जितने अच्छे अभिनेता हैं, जितने अच्छे इंसान हैं, वो उतने अच्छे नेता भी साबित होंगे। आप एक कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ मैं कांग्रेस की नेता कब से हो गई? आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था? मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था जैसे प्रमोशन ओनली, मैंने कोई टिकट तो नहीं लिया था ना। नहीं, अब रानी चटर्जी कांग्रेस में हैं या दामन छोड़ चुकी हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ी हूँ, मैं पब्लिक के साथ हूँ। पब्लिक जिसके साथ है मैं उसके साथ। मैंने आज योगा डे है, आपने क्या योगा किया? आज मैंने सवेरे बीएमसी और कमिश्नर महानगर पालिका के साथ कांदीवली में योगा आसन्स किए, 1 घंटा 2 घंटा। बहुत सारी पब्लिक थी वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। योग करना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि सभी लोगों को अपनी रूटीन में कोई ना कोई फिटनेस ज़रूर रखना चाहिए, वो योग हो या वो जिम हो या फिर वो कार्डियो हो, साइकिलिंग हो, वटेवर जो भी हो रखना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा अंदरूनी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। हिंदी में क्या कुछ नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं? 3 वेब सीरीज़ आ रही है मेरी, और बहुत जल्दी मैं रियलिटी शो में नज़र आऊँगी। और टाइटल क्या है? अभी टाइटल आने वाला है। एक टाइटल तो बता सकती हूँ मैं, एक टाइटल है गोवा ट्रिप, और अभी जस्ट एक रिलीज़ हुई है मेरा पहला प्यार भी थी तेजवानी। तो अभी और आने वाले हैं। मिक्सअप चल रहा है मेरा हिंदी भोजपुरी, 2-3 रियलिटी शोज़ भी अभी मेरे नज़र आने वाले हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहती हैं। नए जो सभी रहते हैं, नए लड़कियाँ आए हैं जो एक्टिव रहती हैं, लेकिन उनके व्यूअरशिप नहीं मिलता। कुछ टिप्स है बस उन लोगों को व्यूअरशिप मिलने का? आई डोंट नो, मुझे कोई टिप्स होगा तो मुझे बता दो। मुझे लगता है कि सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, और आज की डेट में सोशल मीडिया के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि सोशल मीडिया पे अगर मिलियंस फॉलोअर्स हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत टैलेंटेड हैं। सोशल मीडिया पे तो किसी की भी फॉलोअर्स रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ज़्यादा हमें रियल लाइफ में, और जहाँ हमारा जो मेन काम है, जैसे हमारी फिल्में हैं, हम टीवी कर रहे हैं या कहीं, वहाँ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। सो मैं टिप्स देना चाहूँगी तो अपने काम के लिए देना चाहूँगी, सोशल मीडिया के लिए। नए कलाकार जो आ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे शायद एक बार चांस मिल जाए। माता पिता के पैसे बर्बाद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, मतलब अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए पैसे लगा रहे हैं। अच्छा, वो ऐसा कुछ तो होता है क्या? कोई टिप्स देना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप ज़रूर वायरल होंगे, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे मेहनत करने से बेहतर है कि आप किसी डायरेक्टर से मिलें, आप किसी कोऑर्डिनेटर से मिलें, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलें, अपना टैलेंट दिखाएं। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो मैंने भी, जैसे वापस रिपीट करूँगी, सोशल मीडिया पर तो कोई भी वायरल हो जाता है।